अभी हमारा एक प्रोग्राम था, कहाँ का, महाराष्ट्र का, 15 तारीख में। उस प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया आरएसएस वालों ने। मंठा जिला जालना, ये 15 नवंबर को एक तरफ मेरी तस्वीर लगी थी और एक तरफ तस्वीर लगी थी फतेह अली खान सुल्तान टीपू की। टीपू सुल्तान फेमस है, मारूफ भी टीपू सुल्तान। एक तरफ उनकी तस्वीर लगी थी और पूरे एक हफ्ते से तैयारी चल रही थी उस प्रोग्राम की। अच्छा, तो ये प्रोग्राम रखा गया, हमारा टिकट बना, हमने सफर शुरू किया, गए हैदराबाद पहुंचे। अपना दरभंगा एयरपोर्ट से हमने फ्लाइट ली, हैदराबाद पहुंचे। वहां से बाई ट्रेन जाना था, जाकर के एक शहर में रुकना था, जाकर हम रुके। तो अब लेने के लिए जब वो आएंगे तो उससे पहले वहां के जो एसएचओ हैं, जो पीआईए हैं, इंस्पेक्टर साहब पहुंचे, कमेटी वालों को बुलाया कि आप लोग आइए, आप लोगों का ये प्रोग्राम अल्लाह के वास्ते, वो ये बोलता अल्लाह के वास्ते आप लोग ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों, हमने तो परमिशन ली हुई प्रोग्राम की, क्यों पोस्टपोन कर दें? उन्होंने कहा इसलिए पोस्टपोन करना होगा कि आपके इस प्रोग्राम का गलत फायदा कुछ लोग उठाने वाले हैं, कुछ लोग मतलब फसादी तंजीम। और वो कौन कौन है आप लोग खुद नाम जानते हैं, आरएसएस बजरंग दल वाले। उससे पहले कुछ दंगे भी हुए। उन्होंने कहा कि भाई लोग, मैं आपके फेवर में हूं, मेरी नौकरी का सवाल है, आप लोग मेरी बात मान जाइए, आप ये प्रोग्राम रद्द कर दीजिए, आज 1 महीने के बाद कर लीजिएगा, मैं खुद कराऊंगा आपका ये प्रोग्राम। तो वहां के कमेटी वालों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात, मौलाना कोई एमपी एमएलए थोड़े ना, मौलाना कोई सीएम भी नहीं, मौलाना कोई फेंकू भी नहीं है, मौलाना कोई लाल बुजक्कर भी नहीं है। वो तो मौलाना साहब है, धार्मिक आदमी है, मजहबी आदमी है, कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे और टीपू सुल्तान के इतिहास जो है वो लोगों के सामने रखेंगे। तो उन्होंने कहा, पता क्या कहा उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, कहा कि जितना अभी इंटेलिजेंस के पास इस बंदे के बारे में रिपोर्ट है आपको मालूम भी नहीं। उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब and he belongs to सीमांचल and right now he coming from सीमांचल, कि वो वहां से आ रहे हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं। ये लिस्ट लीजिए, पेपर उन्होंने दी और कहा कि देखिए मौलाना का डिटेल्स हम दे रहे हैं आपको कि मौलाना कौन है, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएं। वो डिटेल से जब देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि 14 तारीख को 2 बजे की इंडिगो की फ्लाइट से दरभंगा से लखनऊ हैदराबाद पहुंचे 6 बजे, और 6 बजे वहां पर उनको फला साहब ने पिक किया, उनको फला रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर फिर उनको सिकंदराबाद स्टेशन में फला ट्रेन के फला बोगी के फला बर्थ पे वो बैठे और वहां से वो 7 घंटे का सफर करके जालना के लिए चले। और जालना में फला आदमी ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अब वहां से आप लोग फला फला जाओगे लेने के लिए। मौलाना का 2 घंटे का बयान होगा टीपू सुल्तान के इतिहास पर, और 2 घंटा बयान के बाद फिर मौलाना यहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे मुंबई, और मुंबई में वहां पर 11:10 की फ्लाइट है गो एयर। उस गो एयर से मौलाना रांची जाएंगे, और रांची में प्रोग्राम मौलाना का फला फला जगह है। और मौलाना की इतनी उम्र है, मौलाना की अभी तक की तकरीबन 450 स्पीचेस यूट्यूब में मौजूद है, और मौलाना का स्कूल है, पूरी डिटेल जो भी है सारी डिटेल। मौलाना पॉलिटिकली फला फला पार्टी से बिलोंग करते हैं, मौलाना इलेक्शन में फाइट करने वाले हैं, किसी वजह से टिकट नहीं मिला, लेकिन इनका वहां पर विधायक को जिताने में एक रोल रहा है, वहां पर एक मंत्री इनके हाथों से पराजित हुए हैं। मौलाना अपने इलाके में ये असर रखते यानी पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने लोगों के सामने रख दी। अब लोगों ने देखा कि हम जिनको कुछ नहीं समझ रहे थे उनके बारे में इतने सारे डिटेल्स इनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने हमको फोन किया कि हजरत मौलाना अब क्या करें हमने कहा कि क्या कीजिएगा,
अगर वो रिस्क ले रहे हैं, कह रहे हैं, यानी वादा कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम अगले मर्तबा कराएंगे, तो कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, हम ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करेंगे। आपका जो नुकसान हुआ बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन हमारा काम है अमन और शांति को बहाल रखना। हमने कहा मैं आ गया हूँ, आइए मुलाकात कर लीजिए, लेकिन प्रोग्राम उनको कहिए कि हम आपके साथ हैं, हम देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में आपके साथ है, हम किसी से डरने वाले नहीं और न मौलाना किसी से डरते। बस वादा हुआ, प्रोग्राम अगले तारीख तक के लिए, दिसंबर के लास्ट तक के लिए मुलतवी हो गया। मेरे भाइयों, ये प्लानिंग अगर कोई बोलता है तो उसकी जुबान को रोक दो। हम किस लिए जा रहे थे वहां पे पता है आपको? टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को बयान करने के लिए। हमारे नौजवान जानते हो आप टीपू सुल्तान की हिस्ट्री क्या है? मैं बता ही देता हूं, तब मैं आऊंगा वो चुके जो 3 इल्जामात हैं, ढोंगी और मानसिक एतबार से बीमार, फिर कानों तक उठाएं या ये रफ़े दैन करें या ना करें, एक हाथ से मुसाफा करें या दोनों हाथ से मुसाफा करें, कानूनी एतबार से ये जुर्म नहीं है। जब कानूनी एतबार से ये जुर्म नहीं है तो बताओ मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी का कौन सा गुनाह? आप कहोगे कि उमर गौतम ने 1,150 करोड़ रुपए का गबन किया, 150 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन है उनके। जी मैं मानता हूं 150 करोड़ रुपए का अगर ट्रांजैक्शन है तो मुझे कभी उम्मीद है उमर गौतम वो नॉन मुस्लिम से न्यू मुस्लिम बने, किसी जमाने में आकर कलिमा पढ़ा उन्होंने। वो एक मदरसा चलाते हैं, मदरसा मस्जिद में लोग चंदा देते, तब मस्जिद में इमाम साहब को तनख्वाह होती है। मदरसे में जब चंदा देते हैं तब जाकर बच्चे को खाना खिलाया जाता है। तो 150 करोड़ रुपए जो आए उमर गौतम के मदरसे में, मौलाना कलीम के मदरसे में, वो किसी और का नहीं है, वो किसी अल-कायदा का नहीं है, किसी टेररिज्म एक्टिविटीज से मुलव्विस नहीं है। बल्कि मैं 2 टोक लफ्जों में कहूंगा कि जो आदमी ये कह रहा हो कि कुल वमन अहसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह, कौन बेहतर हो सकता है उस आदमी से जो ये कहे कि मेरा अल्लाह, मेरा रब मेरा अल्लाह है, और वो ये कहे कि मैं मुसलमान हूँ। Who is better in his speech and one who calls to Allah, he works righteousness। ATS वालों पढ़ो, देखो, अपने इन खुदाओं की चापलूसी करना बंद करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो और भारत के संविधान को पढ़ो। He works righteousness, who is better in his speech। उनकी बात से ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है जो ये कहे calls to Allah, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। He works righteousness, अच्छा काम करे, and say he वो in his Islam, कि वो इस्लाम से है, वो मुसलमान है, and believe in Allah, अल्लाह के ऊपर आस्था है, तो वो आदमी उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है हम अपने मजहब पर अकीदा रखें, हम अपने मजहब के मुताबिक नमाज पढ़ें, कोई लाल बुझक कर नहीं रोक सकता हमें। अगर वो रोकेगा तो उसकी अपनी ताकत, अपने कुछ फवाइद होंगे, वरना भारत का संविधान हमें अपने अकीदा फैलाने, इस्लाम की अच्छाई बताने से हमें कोई नहीं